साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। 2027 विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी कैसे पश्चिमी यूपी से तैयारी करेगी। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नहीं है जितनी वो पूर्वांचल में। अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी 2022 में उतनी सीटें ले आई कि उसकी जो संख्या थी 111, उसमें पूर्वांचल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। चाहे वो आजमगढ़ रहा हो, जौनपुर की 4 सीटें रही हो, अम्बेडकर नगर की 5 की 5 रही हो, या गाजीपुर की 7 की 7 सीटें हो, वो सब समाजवादी पार्टी की झोली में पूर्वांचल की जनता ने डालने का काम किया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि चुनाव जो होगा 3-4 चरण में होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैसे समाजवादी पार्टी अपनी एक लहर बनाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीते जीते कैसे वो पूर्वांचल तक पहुंचेगी, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चौधरी लौटाराम निषाद जी मौजूद है। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आइए इनसे बातचीत करते हुए समझते हैं कि सपा का 2027 का प्लान क्या है। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। मैं आपको बता दूं कि 2012 में समाजवादी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की 225 सीटों के साथ जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया था। और अगर आप देखेंगे तो 112 सीटें जो है पूर्वांचल से जीता था, और अवध क्षेत्र, रुहेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रिज क्षेत्र से जो है समाजवादी पार्टी ने बराबरी का प्रदर्शन करते हुए जो है 113 सीटें जीता था। और जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल कर रहे हैं, वहां का सामाजिक समीकरण जो है, जो समाजवादी पार्टी का आधार वोट बैंक कहा जाता है, यादव और मुसलमान का, तो मुसलमान तो है। आप सहारनपुर मंडल में जाएंगे, मेरठ मंडल में जाएंगे, मुरादाबाद मंडल हो, चाहे आगरा मंडल हो, तो आगरा मंडल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है, और अलीगढ़ मंडल है, तो अलीगढ़ मंडल में एटा और कासगंज आता है। वहाँ पर जो है कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक जो है लगभग समान है। लेकिन जो है कि सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल में केवल 3 या 4 विधानसभा में जो है यादव फैक्टर जो है प्रभावशाली है। वहाँ पर जो है कि लोधी वोटर है, लोधी समाज जो है, सैनी समाज है, वहाँ पर प्रजापति समाज, हमारा कश्यप समाज है, पाल समाज है, ये समाज, और जो मुख्य वहाँ पर मार्शल कौम है वह जाट और गुजर है। आप देख लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी राजकुमार भाटी जी से बहुत ही घबराई हुई है, क्योंकि कुमार भाटी जी जिस बेबाकी से भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं, निरुत्तर करने का काम करते हैं, आज राजकुमार भाटी हमारे पार्टी के जो है एक स्टार के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना जो है महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट और गुजर, अब वहाँ का कश्यप और जैसी जातियाँ, माली, सैनी जैसी जातियाँ, प्रजापति और पाल समाज की जातियाँ जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के रंग में रंग गई थी। लेकिन उन्हें अब एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के समय हम लोगों को हिंदू बना करके वोट तो लेती है, लेकिन वहाँ पर सामंतवाद और वर्चस्ववाद को स्थापित करने का काम करती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजकुमार भाटी के मुखरता के साथ जो है सामाजिक न्याय और पीडीए की बातों को रखने के कारण वहाँ का जनमानस पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। और आप देखेंगे कि जो अगला विधानसभा का चुनाव संभावित है कि नवंबर और दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी कराए, बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2012 का जो प्रदर्शन था समाजवादी पार्टी का, उससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए हम लोगों को विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत से समाजवादी पार्टी जो है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। क्योंकि छात्र, नौजवान, किसान, आमजन सारे परेशान हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वह किसान, जाट लैंड जहाँ है, गुजर लैंड है, वहीं पर किसान लैंड भी है, और सारे चाहे जाट और गुजर भी हमारे ओबीसी वर्ग की जातियाँ, जिनके आरक्षण की खुलेआम उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का गला घोटकर भारतीय जनता पार्टी डकैती करने का काम कर रही है। तो वहाँ का जाट और गुजर समाज, सैनी समाज भी भारतीय जनता पार्टी से कुपित है, और सारे लोगों ने मन बना लिया है बहुमत के साथ कि हम अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डंडा और झंडा दफन करके समाजवादी पार्टी के साइकिल को दौड़ाने का काम करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट और गुजर समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। देखिए, अब जब झटका लगता है ना, तो सारे लोग धीरे धीरे उनके दिमाग ठिकाने लगते हैं। आप देखे होंगे कि शुरुआती दौर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो पहले नंबर पर टारगेट में लिया गया यादव को, मुसलमान को लिया गया। तो सारी जातियां, निषाद जाति हो,
चाहे हमारा पटेल बिरादरी हो, चाहे काशी कुशवाहा मौर्य बिरादरी हो, राजभर चौहान समाज हो, सारे लोग बड़ा खुश होते थे कि अब यादवन का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इसके बाद नंबर लग गया, मौर्या का भी नंबर लग गया, लोधी का भी नंबर लगा, निषाद पर भी नंबर लगा। आए दिन जब इनके फेक इनकाउंटर होने लगे, इनकी संपत्ति कुर्क होने लगी, इनके घर पर बुलडोजर चलने लगे, बेगुनाहों को जो है कि पिछड़ा होने के नाते जेल में डाला जाना लगा, तो सारे लोगों ने कहा कि भैया अरे ये तो अभी तक यादव मुसलमानों को मार रहे थे, अब तो हमें भी नंबर पर चढ़ा दिया। तो ये जो धीरे धीरे करते करते हमारा जाट भी नहीं बचा, हमारा गुजर भी नहीं बचा, हमारा लोधी भी नहीं बचा, इसलिए सारा हमारा पीडीए का समाज और कह लीजिए पिछड़े और दलित समाज के लोग जो है पूरा मन बना लिए हैं कि समाजवादी पार्टी के पीडीए से जुड़ करके ही हम लोकतंत्र को बचा सकते हैं, हम संविधान का संरक्षण कर सकते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीतते हुए कैसे आप बुंदेलखंड होते हुए या मान लीजिए अवध होते हुए और पूर्वांचल कैसे पहुंचेंगे आप? देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत होगी, चाहे पूरब से हो चाहे पश्चिम से। पिछला विधानसभा चुनाव 2022 में जनता सारा ये लग रहा था, माहौल ऐसा बना था कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हम लोगों से गलती कहीं न कहीं हुई, कहा जाता अति विश्वास में परिणाम उल्टा हो जाता है, और वैसा ही हुआ कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में रहते हुए जो हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा और कहा जाता है कि ये जोश में होश खो गए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने से हम चूक गए। लेकिन इस बार हम लोग जितना उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी ने किया जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो सारा जनता जो है परिवर्तन लाने की स्थिति में है। आप पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ पर जैसे पूरब में गोरखपुर में आप जाएंगे, चाहे आप वाराणसी क्षेत्र में जाएंगे, तो जिस तरह से यहाँ निषाद प्रभावशाली जातियाँ हैं, तमाम विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं, उसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप और लोधी समाज, किसान समाज जो है चुनाव को बदलने और बनने और बिगाड़ने में की स्थिति में है। लेकिन लोधी समाज को कहीं हम गलती कर जाते हैं कि हम पहले ही छाड़ देते हैं लोधी हमारा तो वोटर ही नहीं है, निषाद तो हमारा वोटर ही नहीं है, या यह गलती हम बोल जाते हैं हमारे कार्यकर्ता कि सारे निषाद तो संजय निषाद के साथ हैं, सारे राजभर तो ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं, सारे जाट जयंत चौधरी के साथ। यही हमारी गलती हो जाती है और इस गलती को हम लोगों को सुधारना है। मैं तो सारी जनता के बीच जा रहा हूँ, मैं लोधी के बीच में भी जा रहा हूँ, मैं जाट और गुजर के भी बीच जा रहा हूँ, माली सैनी राजभर चौहान प्रजापति विश्वकर्मा के बीच में जा रहा हूँ। सारे लोगों का आधार पर 234 सीटों पर सपा की बढ़त थी। कांग्रेस को जो 6 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस 17 सीट पर लड़ी थी, तृणमूल कांग्रेस 1 सीट पर लड़ी थी। तो अगर इन इंडिया गठबंधन की सीटों का और जिसमें कांग्रेस के हिस्से की जो सीटें थी या तृणमूल कांग्रेस की, वहाँ का मुख्य वोटर जो था हमारे समाजवादी पार्टी का पीडीए का वोटर था। इस आधार पर 286 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे था। अगर समाजवादी पार्टी काश अकेले भी चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से जो है कि आज की डेट में 300 प्लस सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। यह हम लोगों का जो है कि जमीनी जो सच्चाई है वह ऊपर 300 पार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार।